मैं इनके साथ कराची में रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात मेरे साथ कॉलेज में नहीं था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, ये इस्लामिक कॉलेज में, लेकिन मुलाकात होती रहती थी, तो वो ज़माना और था, उसकी बात करना क्या कहें, आता यार मुझको गुजरा हुआ ज़माना, लेकिन बहुत एक्टिव थे वहाँ पर भी। शायरी का मुझे पता नहीं, इतनी शायरी नहीं, लेकिन जब हम आए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा दौर हुआ। हमारे एक और थे क्लासमेट, वो यहाँ के थे बहुत पहले अलवी, और ये हम लोग तीनों रहते थे, जो आजकल बहुत बड़ा वाटर टावर, तो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी सेकंड, हम लोग आ रहे थे। तो एक पुरानी यादें ऐसी थी कि मैं कहूँगा इन्होंने मुझे बहुत कहा, मेरी चारों किताब की उन्होंने में रहती, बड़ी बातें नहीं कही, लेकिन मैं गुस्सा की माँ एक बात जो और कहूँगा इनके लिए, रशीद भाई की हालत होगी तो बाद में, और ये कि उन्होंने जब हम लोग थे तो बड़ा अच्छा गुजर था। मेरी फैमिली आने से पहले इन्होंने वहाँ पर कुछ शेर वगैरह भी कहना शुरू कर दिए थे। हम तो अपने जॉब के चक्कर में लगे थे, दो तीन जॉबें कर रहे हैं, ये अपने आराम से शायरी कुछ ना दे मूड में। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो वाक़या मैं भूल नहीं सकता। मैं आया जॉब से तो मैंने देखा कि हमारे अपार्टमेंट के सामने फायर ब्रिगेड और शोर पुकार क्या हो रहा है। मैं हैरान हो गया, मैं देखा तो वो उसी बिल्डिंग में ऊपर जा रहे हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग, और वो लेडी भी और वहाँ फायर ब्रिगेड, तो वो नाक कर रहा है, ओपन द डोर, सारा धुआं वहाँ सब कुछ हो रहा है। ये बताना चलूँ कि हम लोग की बारी थी, बारी पकाने की, ये बहुत मुश्किल का पका रहे थे। तो वो उस वक्त जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो ऐसा सीन था कोई फिल्म का, इंडियन फिल्म का, टॉल था, बनियान थी, और रशीद साहब के हाथ में एक चम्मच था। वो पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स सो मच इज कुक, कहता कुकिंग, आई एम कुकिंग चिकन। मुझे तो क्या हुआ, तो उसकी वजह से इतनी देर तक हम लोग हंसते रहे। मैंने कहा भाई आपकी चिकन कुकिंग की तारीफ शिकागो को मालूम हो गया था, और ये और था कि इन्होंने जितना किया है शिकागो में सबको पता है, आज़ादी की परेड वगैरह के लिए सबके लिए, लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये कि मैं आता था वीकेंड पे, तो मेरा अक्सर मेरा भी प्लान था पकाने का, लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचता था ना तो ये दरवाजे से बोलते यार $3 ले लो, नीचे चले जाओ ऊपर, अभी 1-2 घंटे के बाद आना। तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं, ऊपर कौन होता था मैं बताना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोलता कि वो जमाना था, हमारा इसलिए जमाने थे हम शादी करके आए, तुम्हें बड़ा मजा पड़ा, बड़ी फोटो में फ्रेम करके रखी थी, जाता था, उन्होंने मजा पड़ा था, बाप का नाम आता है पूजा करके जाते हैं, आके फिर पूजा करते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास ही वैसा नहीं, मैंने कहा नीचे नहीं ना, मैंने यार नीचे होटल जाना है, $3 बहुत बड़े जमाने। मैं नीचे गया, फिर वो आप क्या ऊपर आ गया, मैंने क्या हुआ ऊपर है भगवान, मैंने कहा वो हाथ डाल रहे कुत्ते खिलाते हैं, तो नया आया था मुझे पता ही नहीं, कहना भाई सही आया कुछ नहीं, तो मैंने सब कोई चीज़ नहीं खाई। तो इन लोगों का बीटा बड़ा अच्छा होना था। उसके बाद फिर इनकी शादी का जब मुझे पता चला तो अलवी ने बताया हम इनकी शादी में शरीक थे, और हैदराबाद काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और रशीद साहब की फैमिली वहाँ से शुरू हुई। इसके बाद मैं तो आ गया था, मेरी जॉब इसराइल में थी, मैं इधर आ गया सुबह में, ये वहीं रहे कोई बुलंदी पे जिस अपार्टमेंट में। उसके बाद अब माशाल्लाह 50 साल रहे, तो ही गॉट वेरी फेमस, और इनका बच्चों के साथ अटैचमेंट, भाभी से मुलाकात होती थी, मेरी वाइफ से नहीं मिल सकी कि उनके नीड रिप्लेसमेंट है सब्जेक्ट हो, मैं भी बड़ी मुश्किल से आया। तो इन्होंने हमारे यहाँ बहुत ताउन किया, हम लोग की बड़ी अच्छी चीज़ थी। एक बात थी कि स्विमिंग में भी थे अच्छे खासे उनके लोग, एक दफ़ा मुझे भी लेके चले गए तो ज़माने में, तो जाती है स्विमिंग। तो ये रशीद भाई ना हरमन मौला थे, मैं क्या कहूँगा,
یہ کہتا چلوں کہ اس سے دوستی آج بھی برقرار ہے اور جانے کب تک ہے. اس سے مل کے طبیعت یوں بہل جاتی ہے, اس سے مل کے طبیعت یوں بہل جاتی ہے جیسی بارش کے بعد دھوپ نکل آتی ہے. بہت بہت شکریہ. بیٹے میں نے کیا آپ کی نکل گئی بعد میں بتاؤں گا. ولی صاحب کچھ کہتے کہتے چلے گئے. دیکھیے خیال رکھیے کہ کھانے کی کوئی چیز نیچے نہ گرے, اور باہر تو بالکل کھانے کی کوئی چیز نہ لے کے جائیے, ورنہ یہ لائبریری ہم کو دوبارہ نہیں ملے. پلیز آپ کا خیال کیجیے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے, بار بار کہوں گا پلیز خیال رکھیے, خود خیال رکھیے. بڑی نوازی میں طاہرہ رضا ہمارے عالمی دبستان میں ان سے درخواست کروں گا تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین, ہمارا ہر عمل اور رد عمل ہماری شخصیت کو پہچان عطا کرتا ہے, ہمارا خاکہ محبت کرتا ہے, اور اسی کی عادت سے ہمارا خاندان احباب اور معاشرہ میں دیکھتا ہے, کیونکہ ایکشن ٹاک لاؤڈر دین دی ورڈز. اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے بہت کام کر چکے ہوتے ہیں, لیکن جب تک انہیں ہائلائٹ نہ کیا جائے نئے آنے والوں کی آنکھوں سے اوپن رہتے ہیں. پروفیسر مسعود قریشی صاحب نے جیسے کہ ان کی روایت ہے کہ ہماری جو شکاروں کی شخصیات ہیں ان کے لیے پروگرامز کرتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بہت ہی مستحسن اقدام ہے. جیسے کہ حشمت سہیل صاحب کے لیے کیا گیا, رضیہ حسین احمد صاحبہ کے لیے کیا گیا, اور رشید شیخ صاحب کے لیے بھی کیا گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم جیسے جو نئے آنے والے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں اس شہر میں بھی اور ادبی طور پر بھی, سماجی اور ثقافتی لحاظ سے بھی. تو پروفیسر مسعود قریشی صاحب نے جب رشید شیخ صاحب کی خدمات کو سراہا تو مجھے علم ہوا کہ جب ان کا نوجوانی کا دور تھا تو اپنے ملک اور زبان کے لیے انہوں نے بے شمار کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ عطش صاحب کے شاگرد اور سخن دہلوی کے نام پر بزم سخن کے روح رواں ہیں جو کہ عطش صاحب نے قائم کی, اور وہیں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. دیوان شیخ ان کی ترہی اور ادبی کلام کا مجموعہ ہے. یہ آج کی جو تقریب ہے یہ اسی سلسلے میں دیوان شیخ کے سلسلے میں ہی منعقد ہو ہوئی ہے. یہ ان کی تیسری شعری تخلیق ہے اور چوتھی کتاب ہے جسے ارشاد پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے, اور اس کے 194 صفحات ہیں, اور اس پر صاحب کتاب پور صاحب نے اظہار خیال کیا جو کتاب کا حصہ ہے. ایک بہت اہم بات جو اپنے سے کچھ کے وہ بھی کچھ کے نہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی بیگم محترمہ زبور کے ساتھ اور بطور ہے جن کے جبے اندر ملا اسد اللہ خان مالک ہیں. تو اچھا, اس کتاب میں جو غزلیں اور نظمیں شامل کی گئی ہیں وہ 2011 سے لے کر 2024 تک ہیں. اور ایک جو بہت اہم چیز میرے شاعروں کا ظاہرہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو جو میرے نالج میں آئی وہ اس کتاب کا جو نام ہے کہ دیوان شیخ, دیوان میں جو ہے وہ جو غزلیات ہیں وہ الف سے یہ تک کے حروف تہجی کے لحاظ سے شامل ہوتی ہیں. اور جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا مجھے بہت اچھا لگا, اور یہ چیز بڑی اہم تھی کہ صرف انہوں نے ایک غزل ہی نہیں ہر حروف تہجی کے لحاظ سے شامل کی, بلکہ 3 اور 4 اور کئی جگہ زیادہ بھی ہے. تو جیسا میرے نالج میں بھی اضافہ ہوا, اور ماشاء اللہ ان کا جو کام ہے اس کا بھی اعتراف میں کرتی ہوں. میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کتاب میں بہت سے قطعات اور موقع کی مناسبت سے نظمیں بھی شامل ہیں, جیسے انہوں نے اپنے بیٹے حسین احمد شیخ کی شادی پر اس کا صحرا کہا وہ شامل ہے, ترانہ اردو شامل ہے, کرونا پر نظم ہے, عید, نئے سال پر عام جو سب کا پسندیدہ پھل ہے, رمضان شریف پہ, روزہ پہ, جذبہ پوسٹ پہ, راحت اندوری صاحب پر, سانحہ پشاور, یعقوب اور مصعبہ جو کہ ان کی پوتی اور پوتا ہے ان کے عقیقہ کے لیے, اور کہنیت اعجاز علی پر, عابد اللہ
उनकी साइड पर जिन्होंने और नज़में लिखी हैं। इनकी नज़मों और गज़लों में इख़लाक़ी और मज़हबी रंग जो है बहुत मौजूद है और अपनी फैमिली से इनका जो ताल्लुक़ है वो पता चलता है कि कितना गहरा है और इनमें उर्दू का ख्याल खास तौर पर रखा गया है। कुछ अशार पेश करूँगी गज़लिया से भी अर्श पर जिनको बुलाता है खुदा, अर्श पर जिनको बुलाता है खुदा, रिश्ते क्या हो मुकाम मुस्तफ़ा। और इसी तरह बस जो ये जुर्म है समझ आए जो मुकाम है, जिंदगी का इश्क बन जाए जो कुर्बानी है। और एक और शाकिर उनकी फरमाइश फकत थी एक चंदन खार की, तोड़ लाए आसमान से चांद और तारे अबस। और उनका मजहबी रंग को देखा जाए तो एक और शेर है कि तिरमिज़ी, मुस्लिम, बुखारी, इब्न माजा, दाऊदी सब हदीसें हैं रसूलुल्लाह की फरमाई हुई। तो इसके साथ ही मैं पहले बहुत मुबारक दूँगी और अपने इस नज़म का इख्तिताम करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे दरमियान में हमारे सीनियर शायर और नज़्म-निगार डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब अदालत की वजह से शरीक नहीं हैं। उन्होंने एक मज़मून रशीद शेख साहब के लिए लिखा था और वो हमें भेजा है। तो उस मज़मून का एक इक़्तिबास जो है वो शहनाज कामरान जो कि रशीद शेख साहब की बहन है वो पेश करेंगे। शहनाज कामरान। जनाब रशीद शेख से हमारी पुरानी शनासाई है, मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। ये 1970 के मई की बात है जब शिकागो के अदीब और शायर सीधे हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे और इनमें से एक नाम रशीद शेख का है। रशीद शेख फितरतन खामोश तबा और धीमे लहजे के इंसान हैं। बात को समझ कर बक़द्र ज़रूरत करते हैं, चेहरे पर संजीदगी के साथ हल्की हल्की मुस्कुराहट भी खेलती है। अपनी इब्तदाई ज़माने में वो दीवान एवेन्यू के करीब रहा करते थे और आज भी इसी इलाके में मुक़ीम हैं। शिकागो के करीब नवाब से उनकी बड़ी मोहब्बत है और शिकागो वाले भी आज तक उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं। रशीद शेख का नाम शिकागो वालों के लिए कोई नया नहीं। चहलकदमी और ज़रूरत के मुताबिक बाजार का रुख करते हैं तो लोग पहचान कर सलाम दुआ करते हैं, फर्श बिछाते हैं। शिकागो में रशीद शेख को भला कौन नहीं जानता। रशीद शेख का काम और नाम शिकागो की अवामी और अरबी तारीख में रोज़ रोशन की तरह नुमाया है। मेरी तरफ से एक शेर रशीद शेख के लिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेज़ुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन के भीतर है। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे गायबाना में ये मज़मून मिला है, इसको मतलब तारीफ में और तहनीत में समझा जाएगा और तौफीक अंसारी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं रशीद साहब के मुशायरों के देरीना साथी नज़र नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नज़र नकवी साहब। शोरा को अभी मुशायरा होगा तो ये नसरी महफिल है तो वक्त का सबको ही ख्याल रखना है। कुरैशी साहब शुक्रिया। मैं मुस्तकिल देखता हूँ और पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। मसरूर साहब ने फरमाया था 2-4 मिनट, तो मैं 6 मिनट से ज़्यादा नहीं हूँ। 2-4 मिनट। शेख रशीद साहब जैसे कि अभी तक आपसे सुना, तकरीबन इनकी जिंदगी के बहुत से गोशे आपके सामने आ चुके हैं। इंतहाई वफादार और शरीफ इंसान है। लास्ट टाइम मैंने इनके बारे में कहा था कि शरीफ साहब आप जैसे शरीफ आदमी को शायरी में नहीं आना चाहिए। इन्होंने मुझे कॉल किया और कहते थे कि आपने ये क्या कहा। मैंने कहा मैंने सही कहा, शायद तो शरीफ नहीं शरीर होना चाहिए, जैसे गालिब थे।
उसके लिए लाजमी है कि आदमी अपने पे भी हंसे, दूसरों पे भी हंसे। और दूसरी बात, शेख साहब के देरीना साथी, सियासी साथी सल्लत रशीद साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कि अरसा दराज से इनके साथ रहे। चौहान साहब हैं, वो उनके बाद के हैं। और यहाँ पर बहुत से इनके अदबी हरीफ भी बैठे हुए हैं, क्योंकि शायर जो है वो दूसरे शायर का हरीफ हो, वो चाहता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। तो ये जो है ना, यही चीज उनको आगे लेके जाती है। तो शेख रशीद साहब बेसिकली अगर देखा जाए तो मजहब की तरफ तबीयत मायल है। अभी डॉक्टर साहब ने, अफसर साहब ने कहा कि इब्ने कय्यूम ने जो तारीफ की है शायरी की, इसी तरह एक दफा हमारे दौर के बहुत बड़े आलिम, अपने दौर के इब्ने कय्यूम थे, मौलाना मौदूदी साहब, कौसर नियाज़ी उनसे जरा हट गए थे। तो किसी ने आकर कहा कि कौसर नियाज़ी साहब ने एक तकरीर में कहा है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो मौदूदी साहब ने कहा जैसी रूह वैसी ग़िज़ा। तो हमारे शेख साहब की जो है, आप इनकी ज़मील में अगर हाथ डालेंगे ना, तो आपको अभी एक शेर भी था कि हर तरह की लज्जत उसमें मौजूद है। उसमें कामो दहन की लज्जत भी है, आपको रसोई के चीज़ें भी नजर आएंगी, और यहाँ तक के पतंगबाजी भी है उसमें। तो इनकी जात में तलम्बो बहुत है। इब्तदा में जिस वक्त के अभी इनकी शायरी घुटनों चल रही थी, उस वक्त सही कह रहा हूँ, हमीदुल्लाह खान साहब भी थे उस वक्त, आपके बरादर बुजुर्ग अतश साहब के असाए अतश से इन्होंने सहारा दिया। और उस वक्त के अदबी फिरौन जो है, उन्होंने जब अपनी रस्सियां फेंकी तो अतश साहब चूंकि जिंदा थे, उनका असा जो है उन रस्सियों को शायरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और उसमें पुख्तगी आती रही। शेख साहब की किब्र शरीफ का आलम यह है कि आप पाकिस्तान से 1 साल और 1 माह बड़े हैं, और सगीर सनी का ये आलम है कि आप उनकी कड़वी मिठास पढ़ के देख लें, तो आपको इन्होंने अपने अंदर का बच्चा जो है उसे अभी तक कायम रखा हुआ है। मैं ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लूंगा, 1-2 और बातें कहूंगा। इनके साथ बहुत वक्त गुजारा और आपको बहुत अच्छी सोबत मिली, हमने उससे फायदा नहीं उठाया, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया अतश से। और आज जैसे मसरूर साहब ने कहा, हम तौफीक साहब की कमी महसूस कर रहे हैं बहुत, क्योंकि वो जिस तरह महफिल को लाफानदार बना लेते हैं, वो उन्हीं का हिस्सा। एक दो अशार है कि आपको सुनाना चाह रहा हूँ। चूंकि तल्लत रशीद साहब इनके पुराने सियासी हरीफ हैं, इनके साथ शाना बशाना चलते रहे हैं। एक जगह पर इन्होंने अपनी सियासत का रुख जो है उसका ऐलान किया है कि किस तरह कहते हैं, चोर डाकू की हुकूमत का ज़वाल, चोर डाकू की हुकूमत का ज़वाल, देखिए इमरान सरकार की चोट। तो इन्होंने यही हमले का ऐलान कर दिया है और किताब में मौजूद है। और एक शेर है कि उड़ा पतंग किसी